तेज और आपका स्वागत है एन के लाइव साइंस चैनल पर। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा ग्रेजुएशन और पीजी के मार्क्स के आधार पर। इस बार जो है 100% एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको बस क्या करना है, यूजी का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप अपियरिंग में सेमेस्टर 6 में रहेंगे तब भी इस फॉर्म को जो है सो बिल्कुल भर पाएंगे। और जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होगा तब तक आपका मार्कशीट आ जाएगा, आप बिल्कुल एडमिशन ले पाएंगे। और यूजी में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उस मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको कॉलेज जो है सो एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सो 2019 में हुआ था और उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ये जो सिलेबस है इसमें क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से जो है सो क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 हिंदी से, 15 इंग्लिश से, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के भी रहेंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, बच्चा मान के चलिए क्लास में रोने लगे तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस टाइप के बच्चे को कैसे डील करना चाहिए। मतलब पढ़ाने का एक तरीका जो होता है, बेसिक क्वेश्चन रहता है। आप इसको प्रैक्टिस सेट बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका बच्चा को पढ़ाने का साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें यही है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, इस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपने से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा तो बिल्कुल ये आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इससे जो है सो 40 नंबर का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और 40 नंबर का ये रहता है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी रहता है, जनरल मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है, फोटोग्राफ दिया रहता है, उससे मैच करना है कि कौन इसमें ज्वाइंट होगा। और जनरल बेसिक रीजनिंग रहता है, एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है। और ये 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहता है और 30 मार्क्स का भी ये रहता है। तो टोटल आपका हो गया यहाँ पर 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का हो गया। यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी रहता है 0.25 का, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अंधाधुन नहीं टिक मार देना है वरना नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज का सिलेबस है इसमें कंप्रहेंशन पूछा जाएगा, रीअरेंजिंग सेंटेंस को रीअरेंज करने दिया जाएगा, वर्ड मीनिंग आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, वो सब मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा। सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा उसको कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, सिनोनिम्स, ईडम्स एंड प्रोपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, ये सबसे जो सो आपका क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब आप समझ लीजिए जनरल लैंग्वेज का जो क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड पावर और ग्रामर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसको इजी कर पाएंगे। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, जो 40 क्वेश्चन इससे पूछेगा 40 नंबर का। इसमें जो सो आपको क्या पढ़ना है कि टीचिंग प्रोफेशन, मैंने आपको बताया कि इसमें टीचिंग कैसे करना है उससे रिलेटेड है कि आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे डील कर पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे रीजनिंग में जो है सो मिसिंग नंबर है, वर्बल रीजनिंग है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, ये सब जो है सो लॉजिकल प्रॉब्लम और साइलॉजिम, ये कंक्लूजन वगैरह और स्टेटमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप और न्यूमेरिकल रिलेटेड जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है इससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आप इसका तैयारी कर सकते हैं। इसका जो सेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करूँगा और इसका सिलेबस जो है सो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पढ़ा दूँ आप लोगों को, ताकि जो है सो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको आप आसानी से क्लियर कर पाएँ। यही जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बीएड से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।